Hello students, today I am here with another topic of accounting for shares, that is oversubscription and its accounting treatment. In this video, first we will learn what is the meaning of oversubscription. Shares are said to be oversubscribed when application money received is more than share allotted or issued to the shareholder. It is just opposite of undersubscription. अगर किसी कंपनी के पास ऑफर्ड शेयर से एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसा कि हमने एक एग्जांपल से दिखाया है, इस कंडीशन में कंपनी ने जो एप्लीकेशन रिसीव करी हैं वो 1 लाख शेयर्स के लिए करी हैं और कंपनी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर थे जो ऑफर करने के लिए वो 80,000 ही हैं। तो इस कंडीशन में कंपनी के पास 20,000 शेयर्स का जो पैसा है वो एक्स्ट्रा आ गया और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। अब जो एक्सेस सरप्लस मनी कंपनी के पास आ जाती है एप्लीकेशन के टाइम पर, कंपनी हैज़ 3 अल्टरनेटिव टू यूज एक्सेस और सरप्लस मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट, excess surplus money will be immediately returned to the shareholder. Second one is excess money existed at the time of allotment. It is also known as pro rata allotment. Or third one is partial existed and partial return to the shareholder. It means to say जो भी excess पैसा कंपनी के पास आया है या तो कंपनी उसे शेयर होल्डर को इमीडिएट वापस कर देगी। सेकेंड कंडीशन है एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब है कि जब शेयर होल्डर अलाउटमेंट में मनी पे करेगा तो जितना उसने एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस पे कर दिया है उतनी अमाउंट वो कंपनी को कम कर पे कर देगा और इस कंडीशन को हम एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलाउटमेंट बोलते हैं। थर्ड कंडीशन है कि जैसे कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं, इसमें से कंपनी ने 10,000 शेयर्स का पैसा इमीडिएट रिटर्न कर दिया और 10,000 शेयर का पैसा कंपनी एडजस्ट करेगी अलाउटमेंट के टाइम पर। So we have 3 alternatives to use excess or surplus money at the time of application. Now see the numerical problem of oversubscription, and this first case, that is immediately returned to the shareholder. So immediately returned to the shareholder means to say it is first is XYZ Limited issued 80,000 shares at the rate of 10 each at 10% premium. Calls was as follows: 2 rupees on application, 4 rupees on allotment, 2 rupees on first call and 3 rupees on final. Application were received for 1 lakh शेयर। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख शेयर्स के लिए और कंपनी ने ऑफर किया है 80,000 शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी के पास 20,000 शेयर्स का जो पैसा है वो एक्सेस आ गया है और जब भी कंपनी के पास एक्सेस मनी आ जाती है तो उस कंडीशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। Excess money received on application would be immediate return to the shareholder. It is first alternative कि जो भी कंपनी के पास एक्सेस पैसा आएगा कंपनी उस पैसे को इमीडिएटली शेयर होल्डर को वापस कर देगी। All the money were duly received except one shareholder, Mr. Ram, had 6,000 shares, failed to pay allotment and both calls. इसमें एक शेयर होल्डर है मिस्टर राम जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, उसने allotment and both calls पे नहीं करी। अब इसके वर्किंग नोट में हमने लिखा है कि कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करी है 1 लाख शेयर्स के लिए, कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं बच्चों 80,000, तो कंपनी के पास जो 20,000 का पैसा है वो एक्सेस आ गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये तो 20,000 शेयर्स हैं, अगर मैं इसे मनी में कन्वर्ट करूँ तो इस 20,000 को मुझे एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 2। 20,000 इंटू 2, कंपनी के पास 40,000 शेयर्स आ गए। ये फर्स्ट कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन में हम शेयर होल्डर का जो एक्सेस पैसा आता है उसको इमीडिएट रिटर्न कर देते हैं शेयर होल्डर्स। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वन थिंग यू शुड रिमेंबर, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में जो फर्स्ट एंट्री बनेगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री ऑलवेज एप्लीकेशन रिसीव्ड से बनेगी और जितनी भी रेस्ट एंट्रीज होंगी वो सब शेयर्स इशूड से बनेंगी। तो वी हैव एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ 1 लाख शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी इज 2, thus company will receive 2 lakh rupees from the shareholder. Now second entry D, share application account debit to share capital account.
2 लाख रुपीज में से कंपनी के पास 40,000 रुपीज एक्सेस आ गए थे और हमने फर्स्ट अल्टरनेटिव पता है कि फर्स्ट अल्टरनेटिव में हम कंपनी को इमीडिएट पैसा वापस करते हैं। तो कंपनी के पास 1,60,000 रुपीज आना चाहिए था, 80,000 इंटू 2 160, और कंपनी के पास 40,000 एक्सेस आया है तो कंपनी ने उस 40,000 को इमीडिएटली रिटर्न कर दिया शेयर होल्डर। जब भी हम इमीडिएटली रिटर्न करेंगे शेयर होल्डर को तो डी वाली एंट्री में वी हैव टू राइट टू बैंक। टू बैंक का मतलब है कि ये पैसा हमने वापस कर दिया शेयर होल्डर को इमीडिएटली। नाउ थर्ड एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इन दिस कंडीशन we have 80,000 shares and application money, allotment money is 4. In this one is premium included. So it means 3 rupees for share capital and 1 rupees for premium. 80,000 into 3 is 2,40,000 and 80,000 into 1 is 80,000 and sum of both the amount is 3,20,000. It means company has to receive 3,20,000 rupees at the time of allotment. Now we will credit 3,20,000 rupees in the received entry. Now one shareholder who had 6,000 share, Mr. Ram, and he failed to pay allotment money. So 6,000 into 4 is 24,000. 3,20,000 में से आप 24,000 को माइनस करिए। इसका मतलब कंपनी ने जो रिसीव किया है अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर होल्डर से वो अमाउंट है 2,96,000 रुपीज। नाउ कम टू फिफ्थ एंट्री, इट इज फर्स्ट कॉल ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 and 1,60,000 rupees. It means company will receive 1,60,000 rupees at the time of first call from the shareholder. Now come to received entry. 1,60,000 को आप यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अब अगेन एक शेयर होल्डर है राम, एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल मनी है 2, तो 6,000 इंटू 2 शेयर होल्डर ने 12,000 रुपीज कंपनी को नहीं दिए। इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर से 1,48,000 रुपीज रिसीव करेगी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। नाउ कम टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल इज 3 रुपीज पर शेयर। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 3 इज 2,40,000 एंड 2,40,000 रुपीज। इस 2,40,000 को आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर हैं और फाइनल कॉल मनी 3 है। 6,000 इंटू 3 होता है 18,000। 2,40,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,22,000 रुपीज जो कि कंपनी रिसीव करेगी शेयर होल्डर से एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इट इज सेकेंड अल्टरनेटिव। इट इज जो भी एक्सेस पैसा कंपनी के पास आएगा कंपनी उसे अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेगी। हमने जो पहला वाला क्वेश्चन करा है उस क्वेश्चन में जो एक्सेस पैसा आया है उसको कंपनी ने रिटर्न कर दिया है और इस कंडीशन में हम उसे एडजस्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्वेश्चन इज मीना लिमिटेड इशूड 60,000 shares at the rate of 10 each at 10% premium. Costs were as follows: 2 rupees an application, 4 rupees allotment including premium, 3 rupees on first call and 2 rupees on final call. Application were received for 1 lakh shares. Excess money would be adjusted at the time of allotment. All the money were duly received except one shareholder, Mr. Shyam, had 4,000 shares, failed to pay calls. Make the necessary general entries. It means to say, इस क्वेश्चन में कंपनी ने जो एप्लीकेशन रिसीव करी है वो है 1 लाख शेयर्स की और कंपनी ने मैक्सिमम शेयर जो ऑफर करे हैं वो है 60,000। तो कंपनी के पास 40,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है। जो 40,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है अगर इसे हम मनी में कन्वर्ट करेंगे तो इस 40,000 को हमें एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 2 40,000 इंटू 2 80,000। तो 80,000 अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेंगे। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, फर्स्ट एंट्री जो बनेगी बच्चों वो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमेशा एप्लीकेशन रिसीव्ड से बनेगी और एप्लीकेशन रिसीव्ड है इस क्वेश्चन में 1 लाख। 1 लाख इंटू 2 is 2 lakh rupees here and 2 lakh rupees here. Any doubt in this? Now share application account debit to share capital account to share allotment. पिछले क्वेश्चन में हमने वापस करा था पैसा तो हमने लिखा था बैंक अकाउंट। जब एडजस्ट करेंगे तो सेकेंड एंट्री में आपको लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट का मतलब है इस 80,000 रुपीज को जो हमने रेड कलर से लिखा है इसको आप अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेंगे। नाउ कम टू थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट to share capital to security premium account. We have total allotment money is 4. In this 1 premium is included. So 3 rupees for share capital and 1 rupees for premium. 60,000 into 3 is 1,80,000. 60,000 into 1 is 60,000 and total of this amount is 2,40,000. Now we will credit 2,40,000 in the received end.
अब जो 80,000 यहाँ कंपनी को एडजस्ट करना है, तो इस 80,000 को आप रिसीव्ड वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन के नाम से डेबिट कर देंगे। इसका ये कंक्लूजन है कि 80,000 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को कम करके मिलेगा, क्योंकि उससे शेयर होल्डर ने एक्सेस पैसा पे कर दिया है एप्लीकेशन के टाइम पर ही। इसीलिए 2,40,000 में से 80,000 रुपीज़ कंपनी को कम अमाउंट मिली जो एडजस्ट हो गया है, और कंपनी विल रिसीव 1,60,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नाउ कम टू फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 एंड 1,80,000 बिकॉज 60,000 रुपीज़ शेयर ऑफर्ड किए हैं और फर्स्ट कॉल मनी है 3, तो 60,000 इंटू 3 इज 180। अब इस 180 को आप यहाँ क्रेडिट कर दें। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर, उसने 2 रुपीज़ के बेसिस पर आपको फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4,000 शेयर्स। तो जितने भी हमारे पास शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब पॉलिसी अरियर होगी 12,000। 180 में से तो आप 12,000 माइनस करेंगे, तो इट मीन्स कंपनी विल रिसीव 1,68,000। नाउ कम टू फाइनल कॉल एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 120। अब 120 को हम क्रेडिट कर देंगे। एक शेयर होल्डर जिसके पास 4,000 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल 2 रुपीज़ के बेसिस से पे नहीं करी, तो 4,000 इंटू 2 इज 8,000। 120 में से आपने 8,000 माइनस करे, इट मीन्स कंपनी विल रिसीव 1,08,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। If you have any doubt in this question, you can text me on my WhatsApp number, which is already mentioned to you. Thank you very much. We will continue third alternative of oversubscription in the next video. Thank you very much.